वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन प्लेटफॉर्म एंड जैसे खुदा करो आपको लीड करे, हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं इंडिया से सिस्टर आभा डैनियल, मेरा नाम आभा डैनियल है। मैं परमेश्वर पिता की खिदमत करती हूँ, परमेश्वर पिता की सेवा करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको देना चाहती हूँ। मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, प्लस मैं प्रभु की सेवा भी करती हूँ और मेरी मिनिस्ट्री भी चलती है, जैसा कि आप लोग फेसबुक में देखते होंगे। यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के नाम से मेरा मिनिस्ट्री चलती है और मैं उसमें प्रीच करती हूँ। मेरा पेज है ये, और मैं प्रभु की सेवा करती हूँ। बाहर जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है, मैं वहां जाकर भी प्रभु की सेवा करती हूँ। जैसे कि फिलहाल मैं अभी पंजाब गई थी, वहां पंजाब में मैंने अपनी सेवाएं दी। अमृतसर गई, फगवाड़ा गई, अजनाला गई। मैं बहुत ऐसे स्थानों में गई जहां जहां मुझे बुलाया गया, मैं वहां गई और प्रभु की सेवा को मैंने किया और बहुत से लोगों ने आशीष को पाया। ये मैं अपने तरफ से नहीं, परंतु प्रभु की कॉलिंग थी। और मैं अपनी गवाही भी आप लोगों को शेयर करूंगी कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना और प्रभु ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया और कैसे प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे उठाया। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी और मैं आप सभी ब्रदर एंड सिस्टर को सलाम कहती हूँ प्रभु के नाम में। और सिस्टर शेजलिन जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर पिता के जीवित कलाम को आप सभी के सामने ला सकी। और परमेश्वर पिता के वचनों से हम थोड़ा कुछ सीखेंगे जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैं नहीं जानती थी कि आज मुझे प्रीच करना है, पर सिस्टर ने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया। और मैं ब्रदर भीमा का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं उनको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं जानती, परंतु हमारा फेसबुक से ही उनसे कांटेक्ट हुआ और ऐसे ही करके खुदा ने हमें बहुत से ऐसे लोग जोड़ दिए कि ऑल इंडिया में अब हमारे पहचान के प्रभु ने हमें सबसे मिलवा दिया। जो हम नहीं जानते, जिन लोगों को प्रभु ने उनसे हमें मिलाया है। तो हम सब आपस में भाई बहन हैं और हम सब प्रभु में भाई बहन हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जोड़ा है और प्रभु ने हमें मिलाया है। तो हम क्यों ना प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की महिमा करें। जैसे कि मैं सुन रही थी, भाई बहुत सुंदर गीतों को गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी उस गीतों में खो गई। और मुझे भी ये मैं तो भूल गई कि मुझे भी प्रीच करना है, मैं तो गीतों में ही भूल गई कि मुझे प्रीच करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में जब हम परमेश्वर पिता की आराधना करते, तो उसकी स्तुति करते, उसकी महिमा करते हैं, तो सचमुच में हमारे अंदर एक प्रभु की महान उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाती है ना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है और प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में रहती है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आज जब हम इतने सब लोग जुड़े हुए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, एक वचन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को दिया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप प्रीच के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चाहे वचन सुनने के माध्यम से आप यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रभु की महान उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, वहां पे मैं उपस्थित रहता हूँ। तो आप यकीन मानिए, आज प्रभु की महान उपस्थिति आज आपके और मेरे बीच में है और हम प्रभु की महान उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और प्रभु का आशीष भरा हाथ, मुझे दिखता है कि प्रभु का आशीष भरा हाथ आज हम सबों के ऊपर है, हम सबों के ऊपर है। प्रभु ने अपना आशीष भरा हाथ हम सबों के ऊपर रखा है। ये आज मेरा, जो मैंने फील किया, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने गीतों के माध्यम से देखा, प्रभु का हाथ आज आपके और मेरे ऊपर सदा बना रहेगा। कभी प्रभु अपना हाथ हमारे ऊपर से कभी नहीं हटाएगा। आमीन। तो परमेश्वर पिता आज के वचन में हमें ले जाना चाहता है। जो भी होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया, मैं आपको वो वचन बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं।
आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं? आज प्रभु ने आपको और मुझे एक सुंदर जीवन दिया है, एक सुंदर जीवन हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम प्रति वर्ष, जैसे कल ही हमने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, 28th एनिवर्सरी को, प्रभु ने एक नया जीवन, नया अभिषेक हमारे जीवनों में उतारा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता महान है, और प्रभु से मैं पूछ रही थी कि प्रभु आज मैं क्या प्रीच करूंगी, मैं कैसे प्रीच करूंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रभु मैं क्या करूं। क्योंकि जब भी मैं प्रीच करती हूँ, प्रभु मुझे तुरंत, मुझे जैसे बोलते हैं ना, रेमा वर्ड्स देते हैं। प्रभु मुझे तुरंत बताते कि इस शब्द पे तुम्हें बोलना है, मैं ऐसा बोलती हूँ। मगर मैं आज प्रभु से दुआ कर रही थी कि प्रभु मैं सबके सामने मैं क्या बोलूं। तो प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु ने मुझे ये कहा, मैं किस चीज से प्रसन्न होता हूँ, मैं कौन सी चीजों से प्रसन्न होता हूँ, कौन सी चीजों से मैं खुश होता हूँ, ये लोगों को आज तू बता। तो मैं आज प्रभु से बोली, हाँ प्रभु, सच मुझे प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों से ये चाहता हूं कि वो लोग मुझे खुश करें। लोग दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं, अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, अपने परिवारों को खुश करने में लगे हुए हैं। मेरी तरफ से लोगों का ध्यान हट चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू ऐसी बातों को बता जिससे परमेश्वर पिता खुश हो जाए। क्या आज आपका और मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है? क्या हम अपने जीवनों से परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन सांसारिकता में भी है या हमारा जीवन प्रभु में भी? क्या हम दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं? आज प्रभु हमसे चाहता है, संसार से अपना मन फेर लें, संसार से हट जाएं। बहुत कम दिन रह गए हैं, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है। हम ये ना सोचें कि प्रभु, कितने सालों से हम सुनते आ रहे कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, अभी तक तो प्रभु आया नहीं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं मगर प्रभु अभी तक आया नहीं। ऐसा नहीं है, प्रभु का आगमन निकट है, वो प्रभु आ चुके हैं, प्रभु का आगमन निकट है। कहते हैं कि प्रभु आ चुका है। अगर प्रभु ने हमें वचन के अकॉर्डिंग हमें ये बताया है, व्यवस्था में हमें प्रभु ने सारी बातें बताई हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, प्रभु का आगमन कैसा होगा। एक एक लोगों को प्रभु बचाना चाहता है। आज भी वही प्रभु आज आपकी, जो पहले था, जो 2022 के पहले था प्रभु, आज भी वही प्रभु आज आपके और मेरे साथ है। वो कहता है, प्रभु कहता है, ना मैं कभी सोता ना मैं कभी ऊंघता। वही परमेश्वर जिसने आज आपके और मेरे लिए लहू को बहाया, जिसने आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दी, वही प्रभु आज भी जिंदा है। वही प्रभु आज आपके और मेरे साथ भी है। प्रभु की महान उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु की नजदीकी में जाएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से पूछें, प्रभु से प्रार्थना करें। हम दुनिया की प्रार्थनाओं को करते हैं, हम एक लंबी लिस्ट बनाते हैं प्रभु के सामने, हम लोगों के लिए तरह तरह से, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों की शादी के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। परंतु हम ये नहीं पूछते प्रभु से कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन से। अगर हम प्रभु से ये पूछना शुरू कर दे कि प्रभु मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या है, प्रभु जिस मार्ग में तू ले जाना चाहता है उस मार्ग में तू मुझे चला। अगर हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दे, प्रभु हमारे जीवनों को चलाए। हमें अपने जीवनों को अपने आप से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपका और मेरा प्रभु मेरे साथ और आपके साथ भी है। वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसे सौंप दें। क्या आज आपने और मैंने प्रभु को अपना जीवन सौंपा है? अगर नहीं तो आज की रात यही समय है जब हम प्रभु को अपना जीवन सौंप दें।
सबसे पहला जो काम हमें करना है, अपना जीवन प्रभु को दे दें। प्रभु से कहे, प्रभु मेरा सारा जीवन, जितने दिन तूने मुझे पृथ्वी में रखा है, मैं सारा जीवन तुझे अर्पित करती हूँ। जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रभु को ऐसा जीवन पसंद है जो हम प्रभु के को दे देते हैं, और प्रभु अपने तरीके से, अपनी योजना के तहत हमारे जीवनों को चलाता है। सबसे पहला जो प्रभु जिस जीवन से खुश होता है, हमें प्रभु को अपना जीवन सौंप देना है। हमें अपने प्रभु को अपना जीवन सौंप देना है। आज हम अपने जीवनों से के अंदर देखें, अपने जीवनों में देखें कि क्या हमारा जीवन प्रभु को खुश करने के लायक है या नहीं है। हम मनुष्यों को खुश कर रहे हैं, परिवार को खुश कर रहे हैं, बच्चों को खुश कर रहे हैं, मगर प्रभु को हम खुश नहीं कर रहे। आज हमारा प्रभु आपसे और मुझसे बहुत दुखी है। क्यों? हम इतना प्रचार कर रहे हैं, हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, हमारे भाई बहन इतनी दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, परंतु क्या हम प्रभु की दृष्टि में धर्मी हैं? क्या प्रभु ने हमें धर्मी जाना है? क्या हमारे कामों से प्रभु प्रसन्न है? क्या हमारे व्यवहार से प्रभु प्रसन्न है? क्या हमारे चाल चलन से प्रभु प्रसन्न है? प्रभु का वचन कहता है, मैंने संसार में देखा, मैंने पृथ्वी पर देखा, मुझे कोई धर्मी नहीं मिला, एक भी धर्मी नहीं मिला। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। प्रभु हमारे धर्म के कार्यों से ऐसे प्रसन्न नहीं होता। हमें पूरी रीति से प्रभु को अपने आप को सौंपना होगा। 100% प्रभु को दे दें, अपना जितना है सब कुछ प्रभु को दे दें। जब हम प्रभु के हाथों में देंगे, प्रभु कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। जब हम अपना बोझ प्रभु के ऊपर दे देंगे, प्रभु हमारे जीवनों को चलाना शुरू कर देगा। प्रभु अपने तरीके से, अपनी योजना के तहत हमारे जीवनों में काम करेगा। हम मनुष्य लोग इतना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं कि हमारे घर में ऐसा, तो हमारे परिवार में हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा ये, हमारा वो, हम बहुत सी टेंशन लेते हैं। अगर हम 100% प्रभु को दे दे, अपना जीवन सौंप दे, अपनी परेशानी, अपना टेंशन प्रभु के हाथों में दे दे, जिस दिन प्रभु ने हमारा जीवन अपने हाथों में ले लिया, प्रभु हमारे जीवनों को अपने हाथों से चलाएगा। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु हर एक कामों को हमारे जीवनों में पूरा करेगा। हम कुछ उदाहरण देखेंगे बाइबल में। बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते थे। प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है? सबसे पहले प्रभु कहता है, मुझे कैसा जीवन पसंद। वचन कहता है, प्रभु कहता है, जीवित, अपने जीवन को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ। जीवित का मतलब है कि हमें प्रभु में जिंदा रहना है। हम सोचते हैं हम तो जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। प्रभु ऐसे इस जीवन की बात नहीं करता। प्रभु हमारी लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है प्रभु में, उस जीवन की बात करता है। ये शरीर जो है, जो ऊपर से दिख रहा है, अच्छा भला चंगा स्वस्थ दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, मगर ये शरीर एक दिन चला जाएगा, इस संसार से मिट जाएगा। प्रभु के पास क्या जाएगा? क्या ये शरीर को लेके हम जाएंगे? कभी नहीं। प्रभु कहता है, ये शरीर को कीड़ा और काई जो है खा जाएंगे। ये शरीर जो ऊपर से हेल्दी दिख रहा है, वो 6 फुट के गड्ढे में जाके नाश हो जाएगा, परंतु हमारा जो साथ जाएगा, जो प्रभु के पास जाएगा, वो क्या जाएगा? प्रभु की दी हुई आत्मा।
प्रभु ने जो आपको और मुझे जो आत्मा दी है, उसने अपनी श्वास को हमारे अंदर फूका, तो वो हमारी प्रभु की आत्मा आज आपके और मेरे अंदर आई। इस आत्मा को हमें जगा के रखना है, इस आत्मा को हमें जीवित रखना है, इस आत्मा को हमें फलवंत रखना है, इस आत्मा को हमें हेल्दी रखना है। इस आत्मा की बात प्रभु आज आपसे और मुझसे करता है। सांसारिक जीवन तो हमारा नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा प्रभु के पास जाएगी, और जब यह आत्मा प्रभु के पास जाएगी, इस आत्मा का न्याय होगा कि तुमने इस संसार में रह के किस कामों को किया, किन किन कामों को किया। प्रभु इस बात का लेखा लेगा, आज आपसे और मुझसे प्रभु लेखा लेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित रखना है, आत्मा को जीवित रखना है। प्रभु कहते हैं पवित्र, जीवित, पवित्र। पवित्र का मतलब है, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम पवित्र हैं? क्या हमारी जुबान शुद्ध है? क्या हमारे विचार शुद्ध हैं? क्या हमारा मन शुद्ध है? हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, नहीं चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम नहीं करना चाहते तो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे पौलुस नए नियम में कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता। वही आज हमारा भी जीवन है। अगर प्रभु कहता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु ने आज हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें कैसे रचा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 उसका 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। 27वें पद में प्रभु कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रभु ने जब आपको और मुझे बनाया, बड़े प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया। जब हम देखते हैं प्रभु ने जब सृष्टि की रचना की, जब उत्पत्ति आप 1 अध्याय पढ़ेंगे, पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु ने 6 दिन काम किया। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन, 6वें दिन किसको बनाया? आपको और मुझे बनाया। जब पहले से 5वें दिन तक जो प्रभु ने कार्य किया, जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो प्रभु ने बोलकर बनाया, अपने मुंह से बोला और वो सृष्टि की रचना हो गई। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से उसने हमारी रचना की। तो क्या इस शरीर को हम पवित्र ना रखें? जिस शरीर को परमेश्वर ने बनाया, उस शरीर को क्या हम पवित्र ना रखें? प्रभु ने आशीषें दी हमें, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। प्रभु की इच्छा थी, बहुत प्यार करता प्रभु आज आपसे और मुझसे। मनुष्य जाति को बनाकर वो बहुत खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ था, उसने अपने स्वरूप समानता में बनाया। परंतु मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने परमेश्वर के साथ धोखा किया। जो प्रभु नहीं चाहता था वही मनुष्य ने किया। पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई और प्रभु बहुत पछताया इंसान को बनाने से। इंसान को बनाने से प्रभु बहुत पछताया। और जब हम देखते हैं बाइबल में ऐसे भी कई वर्णन हैं, कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के साथ साथ चलते थे, प्रभु की आज्ञा को मानते थे, प्रभु से बातें करते थे। ऐसे भी लोग थे, प्रभु ने उनके जीवन को बचाया, प्रभु ने उनको आशीष दी। अब हम कुछ बातें देखेंगे जिससे प्रभु खुश होते हैं। पहला जीवन जब हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहम का जीवन, जब आप निकालेंगे उत्पत्ति 12वां अध्याय, प्रभु
अब्राहम के जीवन से खुश थे। क्यों खुश थे प्रभु? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करता था, प्रभु की आवाज को सुनता था, प्रभु जो कहते थे वो मानता था। जब हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रभु का वचन अजाब को मुझे क्या बताता है। प्रभु ने उसको आज्ञा दी, किसको? अब्राहम को। प्रभु ने आज्ञा दी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अभी वो अब्राहम नहीं हुआ था क्योंकि वो मूल पिता नहीं बना था, अभी वो अब्राहम था। प्रभु ने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, जबकि वो परिवार के बीच में रहता था, और उसने परमेश्वर उससे कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा। अब्राहम ने उससे वाद विवाद नहीं किया, आर्गुमेंट्स नहीं किया, वो प्रभु की बातों को सुनकर उठा और चल पड़ा। उसने अपने परिवार को नहीं देखा, उसको मालूम था, उसको इतना विश्वास था कि प्रभु मेरे परिवार को संभालेगा। अगर प्रभु मुझे कहीं लेकर जा रहा है तो प्रभु ही मेरे परिवार को संभालेगा। और क्या हुआ? अब्राहम ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य को किया। और जब हम देखते हैं उसने क्या बताया था, प्रभु ने कहा अकेले जा, प्रभु ने कहा कि तू जा, प्रभु ने अब्राहम से कहा था, परंतु अब्राहम ने कुछ गलतियों को किया, उसने सारा को और लूत को लेकर चला गया था। आगे भी हम इसका वर्णन देखेंगे कि अब्राहम कैसे आशीषित हुआ, क्योंकि वो प्रभु की आवाज को सुनता था, प्रभु की आज्ञाकारिता में आगे था। आज प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। प्रभु आज आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। वो हमारे कानों में आवाज देता है, परंतु हमारे कान बंद हैं, हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत जगह बटा हुआ है। घर में, जहां हम जॉब करते वहां पर, परिवार में, बच्चों में हमारा ध्यान बटा हुआ है, हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते। परंतु प्रभु हमसे बात करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुने। अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु ने उससे कहा, लिखा है यहोवा ने उससे कहा, अब्राहम से कहा, और उस अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना। उसकी आज्ञाकारिता को देखें कि उसने अपने परिवार की चिंता नहीं की। उसको पता था जो परमेश्वर मुझे लेके जा रहा, वही परमेश्वर मेरे घर को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे परिवार को वही परमेश्वर संभालेगा। उसका विश्वास इतना बड़ा था। आज आपका और मेरा विश्वास कैसा है? आज प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। सबसे पहली बात जो है वो प्रभु की आज्ञाकारिता। हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। अब्राहम ने प्रभु पे विश्वास किया और वो निकल पड़ा। प्रभु ने उसकी बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण किया। जब हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे अब्राहम का वर्णन, कैसे प्रभु ने उसको अब्राहम बनाया, कैसे उसको मूल पिता बनाया, सब कुछ हम देखेंगे। विश्वास के कारण वो परमेश्वर का मित्र बन गया। वो परमेश्वर का मित्र बन गया। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के मित्र हैं? संसार में हमारे बहुत से मित्र हो सकते हैं, परंतु क्या हमने अपने परमेश्वर को अपना मित्र बनाया है? हम उस गीत को गाते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। हमें अपने परमेश्वर पिता को अपना मित्र बनाना है। मित्र कैसा होता है, फ्रेंड कैसा होता है कि जैसे हम हर एक बात, अपने दिल की बात, अपने एक फास्ट फ्रेंड रहता है उसको बताते हैं। आज हमारा फास्ट फ्रेंड कौन है? आज हमारा फ्रेंड हमारा परमेश्वर पिता होना चाहिए, जिसको हम अपनी सारी दिल की बात बता दें। प्रभु तो चाहता है आप मनुष्यों को बताओगे, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, आप अपने परम मित्र को भी अपनी बातें बता दोगे, तो वो आपकी जरूर कहीं ना कहीं बातों को बता देगा। आप विश्वास से बताओगे, परंतु एक दो जगह जाके बताएगा ही आपकी बातों को।
मगर आप परमेश्वर पिता की जब नजदीकी में जाओगे तो उसके सामने जब आप अपनी बातों को रखोगे, वो कभी भी आपकी बातों को उजागर नहीं करेगा, वो गुप्त में रखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी बातों को रखेगा और आपको आशीषें देगा। वो आपको उस मुसीबत से, परेशानियों से निकालेगा। प्रभु की आवाज को सुनना हमें जरूरी है। हम उसकी आवाज को पहचाने, उसकी आवाज को सुने। दूसरा, जब हम देखते हैं लूत का वर्णन, अब्राहम का भतीजा था लूत। लूत आशीषित हुआ, जबकि वो प्रभु में इतना स्ट्रांग नहीं था, परंतु वो आशीषित हुआ। क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि वो प्रभु के दास के साथ, प्रभु के भक्त जन के साथ उसकी संगति थी। वो लूत को लेकर निकला था अब्राम। और जो लोग प्रभु के दासों का आदर करते हैं, जो लोग प्रभु के दासों के साथ साथ चलते हैं, जो प्रभु के दासों की संगति करते हैं, वो लोग आशीषों को पाते हैं। जो आशीषें प्रभु अपने दासों को देना चाहता है, वो दासों की आशीषें उनके सहभागियों को भी मिलती है। लूत आशीषित हुआ। आज हम प्रभु के दासों का कितना आदर करते हैं? हमें प्रभु के दासों का आदर करना चाहिए। प्रभु कहता है, अगर तुमने उनको एक गिलास पानी भी पिलाया तो उसका प्रतिफल तुम कभी नहीं खोगे। प्रभु के दासों का आदर करना सीखिए। जब हम प्रभु के दासों का आदर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु के नाम को लेकर अगर आपके घर में आया है, आपका घर आशीषित हो जाता है। प्रभु के लोगों को देना सीखिए, प्रभु के लोगों का आदर करिए, सम्मान दीजिए। वो प्रभु के ठहराए हुए याजक हैं। लूत अब्राम के साथ था, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। कैसे आशीष दी, मैं आपको बताती हूं। लूत का वर्णन जब हम देखेंगे उत्पत्ति 19 में, उत्पत्ति 19 में जब हम देखते हैं कि जब प्रभु ने, जब वो अब्राम के साथ जा रहा था और जब लूत, जब उनके चरवाहों में लड़ाई हो गई, तो क्या हुआ कि लूत को अब्राम ने कहा, तू अपनी जगह चुन ले। उसने हरी हरी चराइयों को चुन लिया और अब्राहम उसके ऑपोजिट दिशा में चला गया। वहां पर जब हम देखते हैं, वहां पर सदोम और अमोरा का विनाश हम देखते हैं। कैसे वो प्रभु सदोम अमोरा को नाश करने पर था, परंतु प्रभु ने किसको वहां से हटाया? लूत को। लूत और उसके परिवार को वहां से हटाया। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था कि अब्राहम का भतीजा है। उसने उस आशीषों को पाया था, अब्राहम की आशीषों को लूत ने भी पाया था और प्रभु ने उसको बचाया। आज अगर हम प्रभु के दासों की संगति करते हैं, उनका आदर करते, उनका सम्मान करते, उनको जो प्रभु आशीषें देता है, उसकी कुछ आशीषों का भाग हमें भी मिलता है। इसलिए हमें प्रभु के दासों का आदर जरूर करना चाहिए। कभी भी उन्हें अपनी जुबान से बुरा भला ना कहें। जो भी प्रभु का नाम लेके आ रहा है, उसे आप आदर दें। प्रभु ने क्या कहा था वचन में अपने चेलों से? ना तू झोली रखना, ना कुर्ते रखना, ना अपने पैरों में चप्पल रखना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, जिस घर में तू जाएगा, जिस घर में तू जाएगा, उस घर के लोग तेरे लिए प्रबंध करें। उस योग, अगर तूने उनको आशीष दिया, अगर वो उस योग्य होंगे, तो उस तुम्हारी आशीष उनके घर में ठहरेगी। और अगर हमने प्रभु के दासों का अनादर किया, उनका आदर नहीं किया, तो वो जो आशीषें जो मिली हैं, वो भी उठा ली जाएंगी। आशीषों को प्राप्त करना हमें आना चाहिए कि हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को कैसे लें, किन बातों से हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना है। प्रभु के लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जब हम देखते हैं याकूब का वर्णन,
याकूब में जब हमने उत्पत्ति 32 पढ़ेंगे, चैप्टर 32, वहां पर 24 to 29 जब हम पढ़ेंगे, वहां पर याकूब परमेश्वर से मल युद्ध करते रहा, दोनों का मल युद्ध होते रहा। क्यों? क्योंकि याकूब आशीर्वाद पाना चाहता था परमेश्वर। हमें आशीर्वाद लेना आना चाहिए, हमें प्रभु का आशीर्वाद लेना आना चाहिए। याकूब जब तक नहीं हटा, जब तक उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या आज आप और मैं ऐसी लड़ाई प्रभु से करते हैं कि प्रभु मुझे तेरा आशीर्वाद दे, मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे तेरी ब्लेसिंग्स की जरूरत है? क्या हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने प्रभु से ऐसी लड़ाई करते हैं? बोलना है प्रभु से, जब तक तू मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। याकूब ने प्रभु की ब्लेसिंग्स को पाया। हमें भी ऐसी प्रार्थनाओं को करना है। तीसरा हम देखते हैं सुलेमान का जीवन। मुझे ये चैप्टर बहुत ही पसंद है। सुलेमान ने, जब प्रभु ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, लिखा हुआ वचन में पहला राजा 3 अध्याय और 3 वचन जब आप पढ़ोगे, वहां पे प्रभु ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया था, उसने स्वप्न से बातें किया था। आज प्रभु आपके और मेरे स्वप्न में भी आता है, मगर हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें शैतान ने बंद करके रखा है, हमारे आत्मिक कान प्रभु शैतान ने बंद करके रखा है। हम उसके आवाज को नहीं सुन पा रहे, तो उसके हम दर्शन को नहीं देख पा रहे। प्रभु आज आता है जब हम रात में सोते हैं। प्रभु का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसके 14-15 वचन में कि प्रभु कब आता है हमसे बातें करने। आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा है प्रभु रात में जब हम घोर निद्रा में रहते हैं या हमारे स्वप्न में प्रभु दर्शन देता है। तो प्रभु यहाँ पे सुलेमान को उसने दर्शन दिया और उसने कहा कि मांग, जो तुझे मांगना है तू मांग ले मुझसे। सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगा, क्या मांगा? बुद्धि। इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए प्रभु मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है। आज आप और मैं क्या मांग रहे हैं प्रभु से? क्या मांगते हैं आज आप और मैं? आज अगर प्रभु हमें सामने खड़े होकर हमें दर्शन दे और कहे कि मांग बेटा तुझे क्या चाहिए, हम क्या मांगेंगे? सबसे पहले हमारा ध्यान परिवार के ऊपर जाए। फिर हमारे पास अगर घर नहीं है तो प्रभु हमें घर दे दे। हम अपनी चीजों को मांगते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु साफ साफ अपने वचन में हमसे ये कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और हम क्या मांगते हैं प्रभु से? आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी रहती है प्रभु के सामने? सुलेमान ने बुद्धि को मांगा। आज आप और मैं प्रभु से बुद्धि को मांगे। इस संसार की चीजों को ना मांगे क्योंकि ये संसार की चीजें यहीं छूट जाएंगी। अपने बच्चों के लिए ना मांगे, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। जिस परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु को, वही परमेश्वर आज आपको और मुझे भी देना चाहता है। हम एलिया का जीवन देखें। एलिया का जीवन भी आशीषमय जीवन था, प्रभु के साथ साथ चलता था। उसका जो उसके साथ चलने वाला एलिशा ने भी आशीष को पाया, दुगनी आशीषों को पाया। आज आप और मैं भी अगर प्रभु की संगति करेंगे तो हम भी आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज्ञाकारिता में हमें बढ़ना है, प्रभु को अपना जीवन सौंपना है, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हमें बलिदान करना है, प्रभु की संगति करना है, प्रभु के दासों का आदर करना है, प्रभु के आशीष को पाना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सा मेरे उसमें था प्रीच करने के लिए, परंतु समय की कमी के कारण मैं नहीं कर पा रही। जो भी मैंने प्रभु ने मुझे अगुवाई किया मैंने आपको बताया। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत ऐद की बरकत और आशीष दे। आमीन 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 आमीन। बहन खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जो बातें आपने हमसे की खुदा का शुक्र करते हैं।